जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 22वें और 23वें अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं कर्दम ऋषि के साथ स्वयंभू मनु द्वारा अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करना तथा योग बल द्वारा कर्दम ऋषि का पुष्पक विमान प्रकट करके उसमें बैठकर देवहूति के साथ आनंद करना। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भगवान की कृपा मिलती है और इस कथा में श्रद्धा भावना होगी। मन से कथा सुनेंगे तो मन को शांति मिलेगी। रुके हुए काम बनते हैं, कोई भी काम अटका हो वो बन जाता है, क्योंकि ये कथा चमत्कारी कथा है। ये जीवन में तो चमत्कार दिखाती है, लेकिन जीवन के अंत समय में भगवान के धाम में भी ये कथा ले जाती है। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं, तत्पश्चात परीक्षित जी महाराज भगवान के गोलोक धाम को चले जाएंगे। तो कथा को श्रद्धा भावना से सुनेंगे तो जीवन परिवर्तित होगा। आज मैत्रेय ऋषि आगे की कथा का वर्णन करते हुए विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, कर्दम ऋषि ने देवहूति के साथ विवाह करना स्वीकार किया है। मनु जी महाराज ने कर्दम ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह विधानानुसार किया है। तत्पश्चात राजा ने ऋषि से कहा है कि हे महात्मन, मेरी सारी संपत्ति और राज्य के मालिक ब्राह्मण और ऋषि मुनि ही हैं। इसलिए आपको यदि धन अर्थात सेना आदि किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप आज्ञा कीजिए, मैं उसे तुरंत ही भेज दूंगा। लेकिन आज ऐसा सुनकर कर्दम ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा है कि हे राजन, हमें इन वस्तुओं में से किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। हमें आपका धन दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी सेना भी नहीं चाहिए। मेरे ठाकुर जी ने मुझे कोई कमी आज तक नहीं रखी है, आगे भी नहीं रखेंगे। विश्वास हो तो भगवान पर ऐसा हो कि मन में बस एक ही बात हो कि प्रभु ने आज तक रक्षा की है, सब कुछ दिया है, आगे भी वही प्रभु रक्षा करेंगे। जीवन में जब जब जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होगी, भगवान अपनी कृपा से वो हमें दिला ही देंगे। यही सबसे बड़ा विश्वास है। भगवान के सच्चे भक्त किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, वो तो भगवान से भी कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति करते करते ऐसा अनुभव हो जाता है कि भगवान तो अपने आप ही सब कुछ दे रहे हैं। जब बिना मांगे ही सब मिल रहा है तो मांगने की आवश्यकता ही क्या है। आज इसके बाद राजा मनु और शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम जी के पास छोड़कर अपने घर को चलने लगे हैं। देवहूति रोने लगी है। माता पिता से बिछुड़ने का गम पुत्री को होता ही है। तत्पश्चात राजा और रानी ने उससे धीरज बंधाकर ऋषि से आज्ञा मांगी है और अपने महल की ओर चल पड़े हैं। सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, देवहूति कर्दम जी की सेवा में तत्पर रहते हुए उनके प्रत्येक काम को बिना कहे ही कर देती थी। और उधर राजा मनु महिष्मतीपुरी में जहां वहां भगवान के रोम गिरने से कुशा प्रकट हो गई थी और ऋषि मुनियों द्वारा मंत्र पढ़े जाने के कारण जिसमें असुरों का प्रवेश होना असंभव था, उस स्थान पर अपने सिंहासन पर बैठकर ऐसा विचार किया है कि मेरे पास राज्य और संपत्ति अधिक है। संसारिक प्राणी अधिक धन संपत्ति हो जाने पर उसे अपने आनंद के लिए तो खर्च करते हैं, किंतु परलोक सुधारने के लिए कुछ भी दान पुण्य आदि नहीं करते हैं। भगवान ने जिस मनुष्य को धन संपत्ति दी है, उसे चाहिए कि वह उस धन संपत्ति को श्री नारायण भगवान के नाम पर धर्म कर्मों में अवश्य लगाए। आज ऐसा सोच विचार कर राजा मनु ने हर वर्ष विधान के अनुसार यज्ञ करना आरंभ किया है। वे नित्य प्रति प्रातः काल ब्राह्मणों को अनेक गौएं तथा स्वर्ण आदि बहुत सी वस्तुएं दान में देने लगे हैं। नित्य कर्मों से निश्चिंत होने के बाद वे साधु महात्मा और ब्राह्मणों के मध्य में बैठकर श्री नारायण भगवान की कथा को सुनते थे और भगवान का संकीर्तन करते थे। जिस समय कोई साधु संत अथवा महापुरुष नहीं होते थे, उस समय वे स्वयं ही भगवान श्री नारायण का ध्यान करते और उनके श्री चरणों में अपने मन को लगा देते थे। इस तरह 71 चतुर्युग पर्यंत उन्होंने राज्य किया है। श्री नारायण भगवान की दया और हरि भजन की कृपा के कारण अंत काल तक उनका यश
और वैभव जैसे का तैसा बना रहा है। उनका कोई भी क्षण भगवान की चर्चा और भगवान के स्मरण के बिना व्यतीत नहीं होता था। उनके राज्य में आवश्यकता के अनुसार वर्षा होती थी और सभी वृक्ष हर समय फल और फूलों से लदे रहते थे। उनकी सारी प्रजा सुख भोगते हुए श्री नारायण भगवान का भजन संकीर्तन तथा स्मरण करती रहती थी। दुख का तो उस समय किसी ने नाम भी सपने में भी नहीं सुना था। राजा हो तो ऐसा जो भगवान के चरणों में मन लगाने वाला हो। प्राचीन काल में पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे वो भगवान की भक्ति करते थे। अपने गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार वो संसारिक कार्य करते हुए, राजकाज करते हुए भी अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर रखते थे। इसी कारण पहले का समय अच्छा कहा जाता है। आजकल का समय आपने देखा है कि जीवन कैसा बन गया है। आज तो भोग विलास धन संपत्ति के पीछे लोग पागल हुए पड़े हैं। सरकारें भी चाहें तो काफी कुछ कर सकती हैं। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन आया हुआ है और उसमें गंदगी भरी हुई है। अच्छी चीजें हैं लेकिन लोग अच्छी चीजों की ओर ध्यान कम देते हैं, लेकिन गंदगी की ओर ध्यान ज्यादा होता है। अनगिनत चैनल चले पड़े हैं। सरकार चाहे तो बंद कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। कलयुग है, लोग इतना कहकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं। हालांकि सरकारें चाहें तो सब कुछ हो सकता है। किसी ने जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी हमारे देश में और पूरे विश्व में लॉकडाउन लगेगा। जब कोरोना वायरस का समय आया था, लॉकडाउन लग चुका था। तो जब लॉकडाउन लग सकता है तो मोबाइल पर जो गंदगी है, जो गंदी फिल्में, गंदे गाने, सब कुछ गंदगी भरी हुई है, उस पर भी सरकार चाहे तो रोक लगा सकती है। कोरोना के समय अगर लॉकडाउन लगाया जा सकता है तो गंदगी भी ये सब कुछ बंद की जा सकती है, लेकिन इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। तो आजकल सभी यही कहते हैं कि कलयुग है। कलयुग है, सही बात है, लेकिन इतना कह देने से हमारी जिम्मेवारी कम नहीं होती है। कलयुग है तो उसे लाने वाले भी हम लोग ही हैं। अभी थोड़ा सा कंट्रोल कोई करे तो मोबाइल में सब कुछ अच्छा अच्छा आ सकता है, लेकिन कोई कंट्रोल करना नहीं चाहता है। तो बात हो रही है कि पुराने समय में राजा महाराजा भगवान के चरणों में मन को लगाते थे, प्रजा भी वैसे ही होती थी। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि मनु जी महाराज सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और ये भी बताया गया है कि इसी कारण उनकी प्रजा भी भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। हर समय भगवान की कृपा से सभी वृक्षों पर फूल फल लदे रहते थे। ये भी तो भगवान की पूरी कृपा है। जब राजा धर्मात्मा होगा, प्रजा धर्म पर चलने वाली होगी तो जीवन में खुशियां आएंगी ही आएंगी। लेकिन आजकल के इस कलयुग में हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है। चाहे कोई ऊपर बैठा है, चाहे कोई नीचे है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए है, चाहे किसी के पास बिल्कुल जीने लायक भी पैसे नहीं है, अपना काम चलाने लायक भी पैसे जिसके पास नहीं है, उससे भी कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। सब आज किसी न किसी कारण से दुखी हैं। तो कारण वही है कि भगवान को सब भूल चुके हैं। भगवान याद तो आते हैं, लेकिन जैसी भगवान की भक्ति करनी चाहिए वैसी भक्ति आज कहाँ हो रही है। मोबाइल फोन पर लोग 2-2 घंटे फिल्में देख लेंगे, गाने सुन लेंगे, काफी कुछ देख लेंगे, लेकिन भगवान की कथा अगर आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे की हो तो उन्हें वो देखते हुए थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है। और जब कथा सुनते हैं तो मन पूरा उस कथा में नहीं होता है। काफी लोग ये सोचते हैं कि हमारे शहर में 7 दिनों की भागवत कथा हो रही है और हम 7 दिन कथा सुनकर आए हैं तो हमें भगवान मोक्ष दे देंगे। कथा सुनना अच्छी बात है, जरूर जाइए, 7 दिन कथा जरूर सुनिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि केवल आपने एक बार 7 दिन भागवत कथा सुन ली तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये आपकी सोच गलत है। एक बार कथा सुनने से मोक्ष नहीं मिलता है, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देने से मोक्ष मिल जाता है। कथा सुनेंगे, पूरी सुनेंगे, श्रद्धा भावना से सुनेंगे तो भगवान से प्रेम होगा। और जब भगवान हमें देखेंगे कि ये मेरे से प्रेम करने लगा है,
फिर भगवान हमें अपनी कृपा से वो ज्ञान प्रदान करेंगे जिस ज्ञान के द्वारा हम हर क्षण प्रभु को याद करेंगे। तो कथा सुनना अलग बात है, लेकिन भगवान से प्रेम होना अलग बात है। कथा सुनने का फल यही है कि भगवान से प्रेम हो जाता है, और जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है उसे हर क्षण भगवान की याद आती है, और जिसे हर क्षण भगवान की याद आती है उसे जीवन के अंतिम समय में भी केवल भगवान ही याद रहते हैं, और जिसे जीवन के अंतिम समय में भगवान याद रह जाते हैं उसे मोक्ष मिल जाता है। तो 7 दिन की कथा एक बार सुन ली वो काफी नहीं है। हर रोज भगवान की कथा आप अपने घर में पढ़िए, ग्रंथ लेकर आइए। श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ आप अपने घर में लेकर आइए। सुख सागर भी उसको कहते हैं। सुख सागर ग्रंथ अपने घर में लेकर आइए, उसे पढ़िए, फिर पता चलेगा कि भक्ति वास्तव में क्या चीज होती है। 7 दिन की जो भागवत कथाएं होती हैं, उन कथाओं में कभी भी श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा नहीं सुनाई जा सकती है, क्योंकि 7 दिन में लगभग 28 घंटे की वो कथा संत महात्मा सुनाते हैं। 28 घंटे में से भी 4-5 घंटे भजन सुनाते हैं, तो बाकी 20-25 घंटे जो बाकी बचते हैं उसमें कोई भी श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा नहीं सुना सकता है, नहीं सुना सकता है। लेकिन जो कथा वो सुनाते हैं उससे भी जीवन परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि सारे विशेष विशेष प्रसंग हर संत महात्मा सुना ही देता है। जो मेन कथाएं हैं, विशेष कथाएं हैं, वो सुना ही देते हैं। लेकिन समय 7 दिनों का है, तो जो सुना सकते हैं वो तो सुनाते ही हैं, लेकिन हर संत महात्मा साथ में कह भी देते हैं कि अपने घर में भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन सुननी पड़ेगी या पढ़नी पड़ेगी, तभी भगवान से प्रेम होगा। और अगर भगवान से जब प्रेम हो जाता है फिर तो हर क्षण आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। आज हमारे जीवन में जो दुख है, जो चिंताएं हैं, जो मुसीबतें हैं, जो हमारा मन हर क्षण बेचैन रहता है, हर समय कुछ न कुछ डर लगा रहता है। किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी का व्यापार कारोबार नहीं चल रहा है, तो किसे नौकरी नहीं मिल रही है, किसी के पास पैसा तो है लेकिन पूरी नहीं पड़ती है। घर घर में आज लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, सास बहू में वैर भाव हो जाता है, पिता और पुत्र की नहीं बनती है। तो ये अनेकों झंझट हैं, अनेकों मुसीबतें हैं जो आजकल के इस कलयुग में लगभग हर घर में सबके पीछे लगी रहती हैं। तो इन सब से जिसे बचना है उसे अपने घर पर पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करनी होगी। श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन आपको सुननी होगी, या आप इसे पढ़ें तो भी भगवान की पूरी कृपा मिलती है। भागवत कथा को पढ़ेंगे पूरी श्रद्धा भावना से, जब मन उसमें लग जाएगा तो पता चलेगा कि भगवान की भक्ति किसे कहते हैं। फिर भगवान ये जान जाते हैं कि ये कथा पढ़ने लगा है या श्रद्धा भावना से सुनने लगा है, फिर भगवान कृपा करते हैं। तो आज अगले अध्याय में 23वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, देवहूति हर समय अपने पति की सेवा में लगी रहती है। एक दिन वह अपने पति के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसके हाथ जोड़ने का कारण यह था कि उसके मन में गृहस्थ जीवन के सुखोपभोग की अभिलाषा है। मन में एक ही भाव है कि भोग विलास भी संसारिक जीवन में जरूरी है। जब शादी की है, विवाह किया है, तो भोग विलास उचित है। भगवान भी इसे उचित बताते हैं। शादी विवाह के बाद मर्यादा में रहकर भोग विलास जरूरी है, तभी संतान उत्पन्न होती है, तभी हमारा धर्म पूर्ण होता है। शादी विवाह के बाद भोग विलास होगा तो तभी सृष्टि आगे बढ़ेगी, यही तो भगवान बताते हैं। लेकिन भगवान को याद रखते हुए अपने जीवन में भोग विलास करना है। एक बड़ी गहरी, बड़ी विशेष बात हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बात बड़े काम की है, हमारे ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है। संत महात्मा इस बात को बताते हैं कि जब पति पत्नी में संयोग होता है, जब वो संभोग करते हैं, उस समय पत्नी को और पति को अगर भगवान की याद रहती है, किसी भी कारण से वो भगवान को याद करें, भगवान का नाम मन में चले, तो उससे जो संतान होगी वो धार्मिक होती है। भोग विलास के समय अगर पति पत्नी भगवान को याद रखते हैं, इस इच्छा से भोग विलास करते हैं कि हमारी संतान धार्मिक हो, भगवान की भक्त हो, तो अवश्य ही होने वाली संतान भगवान की भक्त होगी। लेकिन ये लोग आजकल इस बात को सोचते नहीं हैं, उनके मन में केवल भोग विलास होता है। लेकिन भोग विलास जरूरी है, किंतु भगवान की भक्ति भी जरूरी है। संतान धार्मिक चाहिए तो भगवान को याद कीजिए।
आज कर्दम ऋषि के श्री चरणों में देवहूति हाथ जोड़कर खड़ी हुई है। उस समय कर्दम ऋषि उसे देखने लगे हैं। उसकी सेवा और पतिव्रता धर्म से वह बहुत प्रसन्न हुए हैं। उस समय उन्होंने अपने तपोबल से ये जान लिया कि मेरी स्त्री को गृहस्थ जीवन के सुख उपभोग की अभिलाषा है, इसे भोग विलास की इच्छा हुई है। ऐसा जानकर उन्होंने अपने मन में विचार किया है कि यह एक राजा की पुत्री है। राजपुत्री होते हुए भी इसने कभी भी मुझसे अपने लिए वस्त्र और आभूषणों की मांग नहीं की है। एक राजपुत्री होते हुए भी इसने अपना जीवन त्याग से परिपूर्ण रखा है। इसने कभी भी मेरे से कुछ नहीं मांगा है। इस कारण इसकी कामनाओं को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। आज ऐसा विचार करके कर्दम ऋषि देवहूति से कहने लगे हैं कि हे राजपुत्री, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तू अपने हृदय में ये मत सोच कि मैं तुझे मनोइच्छित वस्तु कहाँ से ला कर दूंगा। श्री नारायण भगवान की कृपा है कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे संसार की सारी वस्तुएं लाकर दे सकता हूँ। आज ऐसा सुनकर देवहूति ने मुस्कुराते हुए कहा है कि हे नाथ, आप लोक और परलोक दोनों जगह आनंद के दाता हैं। जब मैंने आप जैसे महापुरुष को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब मुझे और किस वस्तु की अभिलाषा शेष रह जाएगी। मुझे तो सब कुछ मिला हुआ है, अब मांगू तो क्या मांगू। मेरे पिता ने आपको महापुरुष और गुणवान समझकर ही तो मुझे आपकी सेवा में अर्पित किया है। लेकिन अब मुझे केवल एक बार गृहस्थ सुख के उपभोग करने की अभिलाषा है, क्योंकि बार बार भोग विलास करना भी उचित नहीं है। आज देवहूति ने अपने मन की बात कह दी है। भोग विलास की इच्छा है, क्योंकि विवाह हुआ है तो भोग विलास आवश्यक है। लेकिन ये भी कहा है कि बार बार भोग विलास नहीं करना है। आज देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कर्दम ऋषि कहने लगे हैं कि हे राजपुत्री, तू धीरज धारण कर, मैं तेरी मनोइच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। ऋषि के ऐसे प्रिय वचन सुनकर देवहूति अपने हृदय में विचार करने लगी है कि मेरे पास ना तो वस्त्र है ना आभूषण है। संसारिक सुखों की कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है और मेरा यह शरीर भी मिट्टी और धूल से हमेशा भरा रहता है। ऐसी हालत में भोग विलास कैसे हो सकेगा। जिस समय देवहूति अपने हृदय में ये विचार करने लगी, उसी समय कर्दम ऋषि ने उसके मन का सब हाल जान लिया है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, अंतर्यामी हैं। तब उन्होंने अपने योग बल से उसी समय वहां पर एक ऐसा मनोहर रत्न जटित विमान प्रकट किया है, जो सोने से बना हुआ था और आकार प्रकार में काफी बड़ा था। उस विमान में चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही हैं और रेशमी मखमली बिछोने बिछे हुए हैं। उस विमान में इंद्रपुरी के घरों से भी अधिक सुंदर अनेक घर बने हुए हैं, महल बने हुए हैं। देवहूति ने जब उस विमान को देखा, तब मन में विचार किया है कि मेरा यह शरीर धूल से भरा हुआ है, इस विमान में बैठने योग्य नहीं है। तब आज देवहूति के मन की इस बात को समझकर कर्दम ऋषि ने अपने योग बल द्वारा निर्मल और स्वच्छ जल से परिपूर्ण एक नारायण कुंड को वहां पर उत्पन्न किया है। उस कुंड में सुहावने कमल के पुष्प खिल रहे हैं और उन कमलों पर भंवरे गूंज रहे हैं। उस कुंड को उत्पन्न करने के बाद कर्दम ऋषि देवहूति से कहने लगे हैं कि हे राजपुत्री, तू इस कुंड में स्नान कर ले। पति की आज्ञा को पाकर देवहूति ने जब उस कुंड में स्नान किया तो उसका स्वरूप देव कन्याओं से भी दिव्य हो गया है। स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने कुछ नहीं लगती हैं और उसकी आयु 16 वर्ष की कन्या के जैसे हो गई है। जिस समय वह कुंड से बाहर निकली, तब वह सुंदर वस्त्र और आभूषणों को पहने हुई थी। उसके साथ ही 1000 सुंदर दासियां, जो कि सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थी, अपने हाथों में चमन लिए हुए हैं और उस कुंड से बाहर निकलकर देवहूति से कहने लगी हैं कि हे राजपुत्री, हम सब तुम्हारी दासियां हैं। आज देवहूति ने उनके इन वचनों को सुना है, मन प्रसन्न हुआ है। उस समय देवहूति ऐसे प्रतीत हो रही थी कि उसे देखकर कामदेव की स्त्री रति भी लज्जित हो जाए। जब कर्दम ऋषि ने अपनी चंद्रमुखी पत्नी की ओर देखा, तब उन्होंने मन में विचार किया है कि अब मुझे भी अपना शरीर सुंदर बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करके ज्यों ही कर्दम ऋषि ने उस कुंड में स्नान किया,
क्यों ही वे अश्विनी कुमार के समान दिव्य स्वरूप युवा अवस्था वाले हो गए हैं। इस प्रकार श्री नारायण भगवान की कृपा से जब दोनों पति पत्नी तरुण हो गए, तब वे प्रसन्न भाव से उस विमान में जा बैठे हैं। सारी दासियां भी उसमें बैठकर अपना अपना कार्य करने लगी हैं। सुख और भोग विलास की जो सामग्रियां वैकुंठ और इंद्रलोक में रहती हैं, वे सब भगवान की कृपा से उस विमान में विद्यमान थी। हे विदुर जी, उस विमान में रहकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने बहुत लंबे समय तक संसारिक सुखों का उपभोग किया है। उनका जब जी चाहता था तभी वह विमान वायु में उड़ता हुआ क्षण भर में ही इंद्रलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, गंधर्व लोक आदि संपूर्ण लोकों में और मंद्राचल आदि पर्वतों पर पहुंच जाता था। देवता तथा देव स्त्रियां उस विमान को देखकर कर्दम ऋषि और देवहूति के भाग्य की सराहना करती थी। इस प्रकार देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए कर्दम ऋषि को 10,000 वर्ष बीत गए हैं। उस संसर्ग के कारण देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया है। उस समय कर्दम ऋषि ने ऐसा विचार किया है कि अब मुझे संसारिक सुखों को त्याग कर फिर से श्री नारायण भगवान का भजन और तपस्या करनी चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने आज देवहूति से कहा है कि हे राजपुत्री, अब मेरा मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगता है। आप यदि कहो तो मैं श्री नारायण भगवान का भजन करने के लिए चला जाऊं। कर्दम ऋषि के ऐसे परम मधुर वचनों को सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया है कि हे स्वामी, हरि भजन करना बहुत श्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मैं भी अभी तक संसारी भोग विलास में मग्न रहकर आपकी सेवा से विमुख ही बनी रही। मुझे उचित तो ये था कि मैं आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति को प्राप्त करती, परंतु वैसा ना करके इन 9 कन्याओं को जन्म दे बैठी हूँ। हे नाथ, अब मुझे इनके विवाह की चिंता लग रही है। यदि इनका विवाह हो जाए तो मैं भी आपकी सेवा के लिए आपके साथ ही वन को चलूंगी। आपके पहले चले जाने से मैं इनके लिए वर कहाँ ढूंढूंगी। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने हृदय में सोचा है कि श्री नारायण भगवान ने मुझे मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतार होने का वरदान दिया था, किंतु अभी तक प्रभु का अवतार मेरे घर आंगन में नहीं हुआ है। अगर मैं अभी से गृहस्थ आश्रम का त्याग करता हूँ तो भगवान का वह वरदान पूर्ण अभी नहीं हो सकेगा। अतः मुझे उचित है कि मैं अभी से पूर्ण सन्यासी नहीं बनूं। इस प्रकार मन में दृढ़ विचार करके कर्दम ऋषि ने अपनी स्त्री देवहूति से कहा है कि हे राजपुत्री, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे गर्भ से श्री नारायण भगवान का अवतार होगा। तत्पश्चात परब्रह्म परमेश्वर की महान कृपा से देवहूति उसी समय गर्भवती हो गई है। कितनी सुंदर कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है। भगवान के भक्त जो चाहें सो कर सकते हैं। कर्दम ऋषि वन में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन योग बल इतना अधिक है कि अपने योग बल से एक सुंदर विमान प्रकट किया है, एक कुंड उत्पन्न किया है और भगवान की कृपा से भोग विलास करने लगे हैं। देवराज इंद्र सोचते हैं कि इन ऋषि के पास कितनी शक्ति है कि इन्होंने ऐसा सुंदर विमान अपनी शक्ति से प्रकट किया है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वो कुछ भी कर सकता है। तो कर्दम ऋषि ने भगवान को प्रसन्न किया था, भगवान की भक्ति की थी, तभी तो उन्हें ऐसा योग बल मिला था, तभी उन्हें भगवान की ये शक्ति मिली थी। तो जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएगा उससे जीवन में सब कुछ मिलता है। वो तो उस समय की बात है। आजकल के इस समय में भी जो मनुष्य भगवान के चरणों में मन लगाता है, भगवान की भक्ति करता है, उसे जिस चीज की आवश्यकता होती है भगवान की कृपा से वो मिल ही जाती है। भगवान कैसे करते हैं, किस तरह से भगवान मनुष्य के ये सब काम करते हैं वो भगवान जाने। हमें तो इतना मालूम है कि जिसे भगवान पर विश्वास हो गया उसका कोई संसारी काम रुक ही नहीं सकता है। आज तक किसी भक्त का कोई काम ना रुका है, ना रुकेगा और ना किसी का रुक रहा है। जो भगवान का बन गया समझ लो कि भगवान उसके बन चुके हैं, और जिसके भगवान बन जाते हैं उससे फिर कोई कमी रह ही नहीं सकती है। यही इस कथा से आज पता चलता है और यही हमें सब कुछ करना है। हमें भगवान की भक्ति करनी है ताकि जीवन में सब कुछ मिल सके और जीवन के अंत समय में ठाकुर जी मिल सके और ठाकुर जी हमें भवसागर से पार कर दें।
तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।